हाय गाइस, आई एम हियर विद अनदर टॉपिक। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे, आपके लव बर्ड्स भी बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे मेरी किसी न्यू आने वाली वीडियो का। आज का मेरा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली न्यू फैंसियर्स के लिए, न्यू कमर्स के लिए और बाकी सब के लिए भी, जो भी ये शौक रखते हैं, जिन्होंने अपने सेटअप्स लगाए हुए हैं, उन सब के लिए। उसके लिए आज मेरी वीडियो के में आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा ताकि आप जान सकें कि कौन से ऐसे बर्ड्स हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा ब्रीड ले सकते हैं, या कौन से ऐसे बर्ड्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देंगे, जिनसे आपके पास ब्रीड भी अच्छी आएगी, आप क्लचेस भी अच्छे से अच्छे ले सकेंगे और वो हेल्दी भी रहेंगे और आपको केयर भी कम करना पड़ेगी। व्यूवर्स, ज़्यादा ब्रीड से मुराद है कि वो बर्ड्स जिनकी केयर इजी होती है और जिनको सेटल डाउन करना बहुत आसान होता है। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि हम कौन से बर्ड्स रखें जो ज़्यादा ब्रीड करेंगे और जो हमें उनकी केयर भी ज़्यादा ना करनी पड़े, मीन्स के उनकी केयर के लिए जो चीज़ें हैं वो इतनी एक्सपेंसिव ना हो या ज़्यादा फाइनेंशियली उन पर ज़्यादा खर्च भी ना करना पड़े। तो आज की वीडियो में अहम जो है इस पर हम बात करेंगे। और सबसे पहले जो पॉइंट है जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन और वीक ब्लड लाइन क्या होती है और उसके डिफरेंसेस क्या हैं, और इसके अलावा आपने कौन सी एहतियातें करनी है स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन के बर्ड्स के साथ या वीक ब्लड लाइन के बर्ड के साथ। तो सबसे पहले कि जो हमारे न्यू फैंसियर्स हैं वो बर्ड्स अगर रखना चाह रहे हैं तो सबसे पहला और मेन पॉइंट होता है वो ये होता है कि उनका बजट। मीन्स कि उन्होंने अपना बजट भी मेंटेन रखना होता है कि कितना है और किस तरह के बर्ड्स वो लेके आएँ कि जिस बजट में इजीली वो मैनेज भी कर सकें और उनके पास बर्ड्स भी अच्छे आ जाएँ और ब्रीड भी अच्छी आ जाए। तो सबसे पहले जो मैं रिकमेंड करूँगी अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, मैं हमेशा यही कहूँगी कि आप चीप बर्ड से स्टार्ट लें। क्योंकि उससे ये होता है कि एक तो पहली बात कि वो आपके लिए अफोर्डेबल होंगे। दूसरा ये कि अगर कभी समहाउ कुछ ऐसा हो भी जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, कोई ऊंच नीच हो जाती है उनकी केयर में, तो आपको फाइनेंशियली कम से कम नुकसान फेस करना पड़े। तो ये मेरी सबसे उनके लिए अहम टिप है कि आप चीप बर्ड से स्टार्ट लेंगे। चीप बर्ड से मुराद क्या है? चीप बर्ड्स की प्रोडक्शन ये होती है कि थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उनका मार्केट में ज़रा ज़ाहिर सी बात है उनकी डिमांड कम होती है, उसकी वजह से वो लोग कॉस्ट में बिकते हैं, सेल होते हैं, तो आप इजीली उन्हें परचेज़ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप उनसे अच्छी ब्रीड नहीं ले सकते या वो अच्छी ब्रीड नहीं करेंगे लो क्वालिटी की, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आपने स्टार्ट चीप बर्ड्स लेना है, बाद में उनकी अच्छी केयर करने के बाद उनसे भी आप बहुत अच्छी ब्रीड ले सकते हैं एंड बहुत अच्छी म्यूटेशंस भी ले सकते हैं। वो किस तरह से, ये आप आगे मेरे से जान सकेंगे किस तरह से। आपने इसके लिए एंड तक मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। आइए तो हम बात कर लेते हैं उसकी बेसिक टाइप्स की। अगर मैं आपको बताऊं कि स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन या वीक ब्लड लाइन होती क्या है बेसिकली, तो स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन बर्ड्स में ये होती है कि जो किसी बर्ड्स की बेसिक टाइप है, किसी भी म्यूटेशन पे आप चले जाएं, कोई भी किसी भी बर्ड की अगर आप बात कर लें, तो जो उनकी बेसिक होती है, जो वाइल्ड उनकी होती है, नेचर होती है, उसे हम स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन कहते हैं। उसी तरह अगर मैं बात करूँ वीक ब्लड लाइन की, कि जिन लोगों को नहीं पता है, न्यू फैंसियर हैं, जो जिनको इतनी नॉलेज नहीं है या इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको मैं बताती चलूँ कि जो उनकी वीक ब्लड लाइन होती है उससे मुराद होते हैं कि उनकी जो जेनेटिक्स हैं, जो आपके पास आफ्टर वर्किंग आपके पास जो चीज़ आ रही है वो वीक ब्लड लाइन होती है। आप आगे मज़ीद मैं इसको एक्सप्लेन करती चलूँगी, साथ साथ आप मज़ीद अगर साथ मेरे रहते हैं तो आप जान सकेंगे कि किस तरह से आपने किस ब्लड लाइन के बर्ड्स को किस तरह से डील करना है, किस तरह से आपने अपने सेटअप में उनकी केयर करनी है। तो व्यूवर्स, जो हमारे, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन के बर्ड्स अपने पास रखते हैं तो आपके पास ब्रीड ज़्यादा अच्छी आएगी। वो किस लिए कि मैं आपको अगर इनकी कुछ निशानी बताती जाऊँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा बर्ड जो है स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन का है और कौन सा वीक ब्लड लाइन का। जो स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन का बर्ड होता है हमेशा वो ब्लैक आइड होता है, चाहे वो किसी भी म्यूटेशन का हो। अगर वो कॉकटेल है, जावा है, फेंसियर कुछ भी है, लव बर्ड्स में से अगर आप ले रहे हैं तो रा है, तो उसमें से उनकी जो आइज़ होंगी वो ब्लैक आइड्स होगा। तो अगर आप ब्लैक आइज़ के बर्ड्स को अपने पास रखते हैं या उनसे ब्रीड लेने की कोशिश करते हैं तो होपफुली 110% आपके पास अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और इसके चांसेस भी श्योरली यही हैं। और उसके बाद अगर मैं आपको बात करती जाऊँ वीक ब्लड लाइन की, तो वीक ब्लड लाइन में भी ऐसा होता है कि वो रेड आइज़ होते हैं। रेड आइज़ इसमें आते हैं जैसे कि अगर वीक एंड स्ट्रॉन्ग से ये मुराद बिल्कुल भी नहीं है। जो न्यू फैंसियर्स हैं वो ये समझेंगे कि वीक से मुराद के वो ज़रा बर्ड्स कमज़ोर होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जस्ट उनकी नेचर पे डिपेंड करता है और हमने जैसे इसको टाइप्स में किया हुआ है और डिफरेंट टाइप्स के इनमें बर्ड्स आते हैं। अलग अलग हमने उनकी एक टाइप्स बनाई हुई हैं, कुछ हमारे माइंड में एक इस तरह से उनकी एक तफसीलन एक चीज़ है जो मैं आपको आगे आगे आगाह करती चलूँगी।
इसमें होता ये है कि जो स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन के बर्ड्स होते हैं उनको आपको ज़रा थोड़ी केयर कम करना पड़ती है। मीन्स कि अगर आप उनको नॉर्मल इन्वायरमेंट में भी छोड़ देते हैं तो वो आपको अच्छी ब्रीड देते हैं। मीन्स कि उनके सर्वाइवल चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो वीक ब्लड लाइन के होते हैं उनके सर्वाइवल उनका थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपसे किसी उनको कोई भी इन्वायरमेंट देने में ऊंच नीच हो जाती है, या कोई भी आप कुछ गलती कर बैठते हैं, जैसे कि आपका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, लेस एक्सपीरियंस की वजह से जब आप नया नया सेटअप लगाते हैं तो आप कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं। मीन्स कि आप बैलेंस डाइट नहीं रख पाते या उन्हें बैलेंस इन्वायरमेंट नहीं दे पाते जो कि रिक्वायर्ड इन्वायरमेंट होता है। तो उसकी वजह से ये होता है कि आपके बर्ड्स बीमार होना शुरू हो जाते हैं और आपको फाइनेंशियली नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो व्यूवर्स, आप हमेशा कोशिश करें कि आपके पास स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन के बर्ड्स हों, ताकि आप अच्छी से अच्छी उनके से म्यूटेशंस जो भी आपके पास जिस किस्म की भी हैं, ताकि आप अच्छी से अच्छी ब्रीड ले सकें। तो अब मैं आ जाती हूँ अपने बेसिक पॉइंट की जानिब, जिसकी पे हम बात कर रहे थे कि ज़्यादा ब्रीड कौन से बर्ड देते हैं। तो व्यूवर्स, ये तो बात हो गई स्ट्रॉन्ग एंड वीक ब्लड लाइन की, कि स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन के जो बर्ड्स होते हैं वो हमेशा सर्वाइव कर जाते हैं किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी कैसी भी आप उन्हें डाइट दे रहे हो। मीन्स कि उन्हें कोई जो बैक्टीरियल इश्यूज होते हैं या कोई भी उन्हें अगर मैं कहूँ कि वायरल डिजीज़ होती हैं जैसी, तो उनसे वो उसको कवर कर जाते हैं। कोई भी मौसम की चेंजिंग्स हो रही हैं, अगर आप थोड़ी बहुत एहतियात नहीं कर पाए उनके साथ तो कुछ नहीं होता। लेकिन जो वीक ब्लड लाइन के बर्ड्स होते हैं उन्हें आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। तो बेसिक पॉइंट की बात कर लूँ कि ज़्यादा ब्रीड कौन से बर्ड करते हैं, बहुत से लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो मैं आपको बताती चलूँ, कुछ जिनको आप बैलेंस डाइट दे रहे हो, कुछ भी आप अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, और साथ ही साथ वो मेच्योर होंगे, उनकी एज पूरी होगी, उसके बाद अगर आप ब्रीड लेते हैं तो 110% आपको बहुत अच्छी ब्रीड देंगे। चाहे वो किसी भी म्यूटेशन के हों, ज़रूरी नहीं है म्यूटेशन डिफरेंट इस पे डिपेंड नहीं करती है। जस्ट आप उनको कैसा इन्वायरमेंट दे रहे हैं, कैसी डाइट दे रहे हैं, क्या उनकी एज पूरी है, जो उनका रिक्वायर्ड इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कोई भी म्यूटेशन आपके पास होगी तो वो बहुत अच्छी ब्रीड करेगी। उसके अलावा बात कर लेती हूँ मैं न्यू कमर्स और न्यू फैंसियर की, कि उनको मेरा यही मशवरा है, अगेन मैं रिपीट करती चलूँ, कि वो स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन के बर्ड्स ही अपने पास रखें। तो वो कौन से हैं, आइए तो मैं आपको वो बताती चलूँ। वो हैं ब्लू ग्रीन बजिस जो हैं, बजिस में जो होते हैं ब्लू एंड ग्रीन हैं, उनकी ब्लैक आइज होती हैं, तो वो और कॉकटेल में ग्रे होते हैं। उसके अलावा ये हम आपको हमेशा अच्छी ब्रीड देंगे, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन के ये बर्ड्स हैं, ब्लू ग्रीन ब्लैक आइज जो बर्ड्स हैं, इनको को जो टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं भी अगर आप कर पाते तो भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। अगर कोई कमी रह भी जाए तो ये एडजस्ट कर जाते हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ से बच जाते हैं, और उसके साथ साथ आपको ये ब्रीड भी बहुत अच्छी दे देते हैं। व्यूवर्स, ये था मेरा आज का टॉपिक। होपफुली आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप जान पाए होंगे किस तरह से आप अपने बर्ड्स का ख्याल रखना है, और कौन सी बर्ड्स कौन सी म्यूटेशन को आपने किस तरह से अपने पास रखना है। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।